मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ के साथ हाजिर हूं मैं हितेश व्यास और अब तक मध्य प्रदेश की दिन भर की आज की तमाम अहम खबरों को समेटकर इस बुलेटिन में आपके सामने लेकर आते हैं। 7 बज चुके हैं। मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से रूबरू होंगे। 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर पहले नजर डालते हैं, जहां पर आदिवासी की पिटाई और सियासत गरमाई, ये पहली खबर जिसमें पकड़ा गया पत्थरबाज, कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़क के लिए जल सत्याग्रह, कल ग्वालियर में कॉन्क्लेव होगा, भ्रष्टाचार का अहिल्या पथ और सिस्टम की बदहाली। क्या ये डिटेल खबरें, वो बड़ी खबरें जिसके ऊपर आज हमारी खास तौर पर निगाह रहेगी। इस बुलेटिन में डिटेल में आपके सामने इन खबरों को आपको दिखाएंगे। तो 7 बजे की ये वो 7 बड़ी खबरें जिस पर आज डिटेल में होगी बात। तो कांग्रेस ने मंगलवार को दलित आदिवासी के मुद्दे पर सीएम हाउस घेराव की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते पर ही रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की ये तस्वीर भोपाल की है। दलित और आदिवासियों से अत्याचार के मामले पर कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा ने सीएम हाउस का घेराव किया। कांग्रेसियों ने रोशनपुरा चौराहे से मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किया तो पुलिस ने बीच रास्ते पर ही उन्हें रोक दिया। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। आरक्षित वर्ग पर अत्याचार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पिछले 12 वर्ष से हो रहा है। सरकार व्यवहार करती है गुंडों जैसा। कांग्रेस के आरोप को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है और कांग्रेस पर दलित आदिवासी के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता समाज में बिखराव करके राजनीति करना चाहते हैं। ये कांग्रेस की नकारा राजनीति है, इसीलिए जनता कांग्रेस पार्टी को नकार रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से कांग्रेस जनता के बीच पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। लिहाजा वो आए दिन राजधानी में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। इधर मुरैना में लंबे समय से जर्जर नेशनल हाईवे 552 में भरे पानी में बैठकर कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को जल सत्याग्रह किया। सत्याग्रह करीबन 2 घंटे तक चला और उसके बाद नगर निगम कमिश्नर और एसडीएम भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्हें कांग्रेस नेताओं ने पानी के अंदर ही बुलाकर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी देते हुए कहा कि जल्दी ही सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम के घेराव की भी चेतावनी दे दी। बता दें कि नेशनल हाईवे 552 में लंबे समय से सड़क खराब है और गड्ढे हो चुके हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बारिश के चलते बारिश का पानी इन गड्ढों में भर गया है, जिस तरह से ये सड़कें पूरी तरह से तालाब नजर आती हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए पीसी शर्मा ने अंबर ऐप लागू करने की मांग की है। पीसी शर्मा का कहना है कि सरकार को बढ़ते अपराधों को लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आईटी विभाग भी सीएम मोहन यादव के पास है। पूर्व मंत्री ने कांग्रेस सरकार में बनाए गए अंबर ऐप को प्रदेश में लागू करने की सलाह दी। इस ऐप को महिलाओं, बच्चों और युवतियों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि अमेरिका में ऐसे ही ऐप का सरकार उपयोग कर रही है। इसी तरह कई अन्य मुद्दों पर भी पीसी शर्मा ने बात रखी। मंत्री था तो मेरे पास आईटी विभाग भी था, जो आज मुख्यमंत्री जी के पास है। मैं उनको एक चिट्ठी लिखने वाला हूँ। हमने एक ऐप बना रहे थे जिसका नाम था अंबर अलर्ट। ये अंबर अलर्ट इस बात के लिए था, चाहे बच्चे हों, चाहे महिला हो, चाहे लड़की हो, इनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से था। और मध्य प्रदेश में ही कल एक शिक्षक ने एक बालिका का किडनैप करके रेप किया है। ये सब चीज़ों से बच्चियों को, महिलाओं को, बच्चों को बचाया जा सके, उसके लिए है अलर्ट ऐप। तो छतरपुर थाने में हुए पत्थरबाजी की वारदात में शामिल मुख्य आरोपी हाजी शहजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हाजी शहजाद ई रिक्शा में मुंह छिपाकर कहीं जा रहा था और इसी दौरान खुफिया सूचना पर पुलिस ने ट्रैफिक थाने के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसका मेडिकल भी कराया गया है। कोतवाली थाने में हुए पत्थरबाजी के वारदात से हाजी शहजाद फरार हो गया था और यूपी के अलग अलग शहरों का चक्कर काटकर पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस पत्थरबाजी में बाहरी फंडिंग के बारे में भी आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि हाजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जिसके ऊपर अब तक 6 मामले दर्ज हैं।
तो इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने दौरे के दौरान एक महिला से हालचाल जाना। महिला ने अपने घर में पानी और बिजली की समस्या बताई। सीएम दौरा खत्म कर चले गए, लेकिन अधिकारियों को महिला की ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने महिला के घर की बिजली कटवा दी। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर से इसके बाद बिजली ठीक कराने की गुहार लगाई है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली खबर कि मुख्यमंत्री ने अपने काफिले के दौरान रोककर इस महिला से भुट्टे लेकर खाए थे, इससे बातचीत की थी और ये पूछा था कि तुम्हें कोई समस्या तो नहीं। इस महिला ने बताया कि बिजली और पानी की समस्या है। सीएम इनसे मिले और मुलाकात करके इनसे बातचीत करके चले गए और उसके बाद में पीछे से अधिकारियों ने इस महिला के घर की बिजली कटवा दी, क्योंकि इस महिला ने सीएम से ये शिकायत कर दी थी कि उनके घर में बिजली नहीं आती है। तो ये अब अजीबोगरीब मामला है और इसके बाद अब इस पीड़ित बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर से गुहार लगाई है मदद करने की। अभिनेत्री करीना कपूर ने अपने विवादित किताब मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। रिपोर्ट देखिए। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान ने अपनी विवादित किताब प्रेगनेंसी बाइबल के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। करीना कपूर खान ने अपने जवाब में कहा है कि किताब के टाइटल में बाइबल शब्द जोड़ने के पीछे उनकी मंशा धार्मिक भावनाएं आहत करने की कतई नहीं थी। करीना कपूर के वकील ने कहा कि करीना ने अपनी प्रेगनेंसी अनुभवों को साझा करने के लिए ये किताब लिखी थी, जिससे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को गाइडेंस मिल सके। किसी भी प्रकार का बाइबल या किसी भी अन्य ग्रंथ का अपमान करने के उद्देश्य से नहीं लिखा गया है प्रेगनेंसी बाइबल। उसमें भी जो प्रेगनेंसी से संबंधित जो भी अच्छे विचार हैं उनका उसमें प्रयोग किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में पक्षकार बनाए गए बुक पब्लिशर्स और लेखिका करीना कपूर का जवाब रिकॉर्ड कर लिया है और मामले पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को तय कर दी है। बता दें कि जबलपुर के क्रिस्टोफर एंथनी नाम के वकील ने करीना और उनकी किताब प्रेगनेंसी बाइबल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के दौरे पर रहे। देवास रोड स्थित कपड़ा उद्योग का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उद्योग में काम कर रहे कर्मचारियों और मजदूरों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन के कपड़ा उद्योग स्थापित में बने अंडरगारमेंट अमेरिका तक पहुंच रहे हैं। उद्योग के स्थापित होने से आसपास के लोगों को रोजगार मिला है। उद्योगों के विकास से प्रदेश आगे बढ़ेगा। उज्जैन में कपड़े बनकर के तैयार होकर के अमेरिका में निर्यात हो रहे हैं। ये जो विदेशी क्षेत्र में निर्यात करना, ये अपने आप में हमारी अपनी उज्जैन की साख भी बढ़ाता है, प्रदेश की साख भी बढ़ाता है। बड़े पैमाने पे लगभग 1000 एकड़ की हमारी विक्रम उद्योग पूरी हो गई। अब नई वापस जमीन एक्वायर कर रहे हैं। तो जबलपुर उज्जैन के बाद मध्य प्रदेश का तीसरा इन्वेस्टर समिट ग्वालियर में होने जा रहा है। देश विदेश के उद्योगपति इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। ग्वालियर अंचल की 10 औद्योगिक इकाइयों समेत प्रदेश की 22 इकाइयों का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। रिपोर्ट देखिए। एमपी में उद्योगों के विकास के लिए बेहतर माहौल बन रहा है। उज्जैन, जबलपुर, कोयम्बटूर और बेंगलोर के बाद अब 28 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है। ग्वालियर में खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, गारमेंट उद्योग के साथ ही फुटवेयर और लेदर सेक्टर में निवेश की बात कही जा रही है। सरकार ग्वालियर चंबल अंचल में निवेश की संभावनाओं को तलाश रही है। बड़ी अच्छी व्यवस्था जमाई गई है। कार्यक्रम हम लोगों का 10-10:15 बजे सुबह प्रारंभ हो जाएगा। तो आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे इन्वेस्टर्स सभी 9:30 तक वेन्यू में पहुंच जाए और अपने स्थानों पर बैठ जाए। और इसमें कई बड़े नाम भी हैं और बहुत सारे लघु उद्योग के लोग भी हैं, MSME के कई सारे लोग हैं। निवेशक इन 4 कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। अडानी डिफेंस, वार्षिक 500 उन्नत ड्रोन का उत्पादन। AGI ग्लास पैक, रोजाना 1000 टन कांच का उत्पादन। एलेक्सिन इंडस्ट्रीज, वार्षिक 2,50,000 क्यूबिक मीटर MDF का उत्पादन। SSG फर्निशिंग सॉल्यूशंस, वार्षिक 10 मिलियन मीटर तकनीकी कपड़े का उत्पादन। व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है, सरकार ने चंबल के उद्योगों को पंख देने की कोशिश की है, जो एक मील का पत्थर साबित होगा।
माहौल इस ग्वालियर के अंदर उद्योगों के लिए बना है और अगर इससे चाहे लघु उद्योग या बड़े उद्योग जिस भी तरह के उद्योग स्थापित होंगे कि ग्वालियर की कनेक्टिविटी के हिसाब से बेहतर है, ग्वालियर के अंदर एयरपोर्ट है, ग्वालियर सुविधाओं की दृष्टि से बेहतर है और ग्वालियर के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से देखें तो बहुत अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश की तुलना में ग्वालियर की है। 28 अगस्त को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करें तो कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्यमी प्रदर्शनी सेक्टर देखने जाएंगे। सीएम उद्योगपतियों से 1-to-1 बैठक करेंगे। पीसीबी क्लस्टर, स्टार्टअप, फुटवेयर के अवसरों पर राउंड टेबल चर्चा होगी। सेक्टोरल सेशन में एमएसएमई, निर्यात में अवसर और पर्यटन पर भी सत्र होंगे। अधिकारी एमपी में निवेश के अवसर नाम से प्रेजेंटेशन देंगे। कॉन्क्लेव में ट्रेड कमिश्नर और औद्योगिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। जाम्बिया, टोंगो, मैक्सिको, नीदरलैंड और कनाडा के औद्योगिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। आईजी ग्वालियर रेंज अरविंद सक्सेना ने बताया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कॉन्क्लेव को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक पुलिस व्यवस्थाएं की गई। समस्त व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक पुलिस व्यवस्थाएं रखी गई और लगभग 3000 पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो कि जिला पुलिस बल, एसटीएफ, इसके अलावा एएसएफ सभी से लगाए गए हैं। वहीं ग्वालियर की रीजनल कॉन्क्लेव में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल, तुलसीराम सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ग्वालियर में इस कॉन्क्लेव के जरिए चंबल के उद्योगों को बूस्ट करने के लिए एक नया माहौल दे रही है। ग्वालियर से IBC 24 के लिए नासिर गौरी की रिपोर्ट। इंदौर विकास प्राधिकरण की अहिल्या पथ योजना को लागू होने से पहले ही लीक कर दिया गया है। इसका फायदा भू माफिया को हुआ। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर विकास प्राधिकरण ने नैनोद गांव से रेवती तक 15 किलोमीटर में 1400 हेक्टेयर की अहिल्या पथ योजना बनाई है, लेकिन स्कीम लागू होने से पहले ही कांग्रेस ने इसका लेआउट लीक होने के आरोप लगाए हैं और इसकी वजह से शासन को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने की बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि भूमाफिया, दलालों, नेताओं और अधिकारियों ने सिंडिकेट बनाकर अहिल्या पथ स्कीम से प्रभावित गांव में 300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शे पास करवा लिए हैं। वो अब आम जनता को महंगे दाम में प्लॉट्स बेचेंगे। टाउन प्लानिंग से लगभग 300 हेक्टेयर से ज़्यादा के नक्शे 2023 1 जनवरी से लेके 20 अगस्त 2024 तक पास हुए। अलाइनमेंट चेंज करने में वो ज़मीन वालों से भी पैसे लिए गए कि इनको ये बताया गया कि आपको हमने स्कीम से बाहर कर दिया। रिजला और रेवती रेंज को लेकर बड़ा खेल खेला गया। वहाँ करोड़ों रुपए की ज़मीन रातों रात खरीदवाई गई। मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि रिजला और रेवती रेंज का जो लैंड यूज आज वर्तमान में उसे फ्रीज किया जाए। नक्शे पास होने की बात करें तो बड़ा बांगगड़दा में 125 हेक्टेयर में 35 नक्शे पास हुए हैं। नैनोद में 50 हेक्टेयर में 16 नक्शे, बड़दरी में 15 हेक्टेयर में 9 नक्शे, लिंबो दागरी में 9 हेक्टेयर में 5 नक्शे, पालाखेड़ी में 18 हेक्टेयर में 7 नक्शे पास, धानिया में 16 हेक्टेयर में 5 नक्शे और अहिल्या पथ के करीब 300 हेक्टेयर जमीन के नक्शे पास हुए हैं। इनमें से ज्यादातर नक्शों को ऑनलाइन नहीं किया गया है। वहीं आईडीए और टीएनसीपी अधिकारियों का भू माफिया से गठजोड़ सामने आने के बाद अधिकारी सफाई देने में जुटे हुए हैं। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि जहां अभी तक विकास कार्य शुरू नहीं हुए हैं, वहां के नक्शे निरस्त कराएंगे। टीएनसीपी के ऐसे अप्रूवल जिसमें नगर निगम से विकास अनुमति नहीं ली गई है या मौके पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, उसमें टीएनसीपी की अप्रूवल को निरस्त करने के लिए आईडीए द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी। फिलहाल मामले को लेकर आईडीए और टीएनसीपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है। अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। इंदौर के महू में एक नाबालिग बेटे ने अपनी ही मां के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। बेटे ने मां और अपनी बड़ी बहन पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग बच्चा अपने मां के साथ विवाद होने के बाद अपने दादा के साथ रह रहा था। इस दौरान नाबालिग अपनी मां के घर पहुंचा था और मां के मोबाइल में स्कूल द्वारा दिए गए कुछ काम कर रहा था और इसी बात को लेकर मां और बेटे में विवाद हुआ। इस दौरान मां ने बेटे की पिटाई की, जिसके बाद
नाबालिग अपने दादा के साथ में थाने पहुंचा और शिकायत कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। एक बच्चा अपने दादा के साथ थाने पे उपस्थित हुआ था। उसके द्वारा बताया गया था कि उसके कुछ चोटें आई हैं और उसकी मां ने ही उसके साथ मारपीट की है। उसका कहना था वैसे ये बच्चा अपने दादा दादी के पास ही रहता है और उसकी मदर वगैरह के साथ रिलेशन भी उतना अच्छा नहीं है और वो फ़ोन यूज़ कर रहा था और असाइनमेंट कर नहीं रहा था, जिसके ऊपर उसने बताया है कि उसकी मां ने उसको बहुत मारा। थाना सिंगरौली में एक परसों एक मर्डर पंजीबद्ध हुआ है जिसमें एक नाबालिग बालक को उसके परिजनों के द्वारा मारपीट की गई थी। तो उन्हीं के दादा के साथ वो थाने आया था, तो उसकी शिकायत पर से कार्रवाई की गई। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।